अगर आपकी एज 15 से 25 साल के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी आप कई सारी सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे, जैसे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते होंगे, आपको बार बार ओवर थिंकिंग होती होगी और भी बहुत कुछ। सपने आपके बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इन्हें अचीव कैसे करें। आप अपने पेरेंट्स को कुछ बोल नहीं पाते होंगे, आपकी आपके दोस्तों से बनती नहीं होगी, और जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और ये प्रॉब्लम्स आपके अकेले की नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की है, जिनको हम बोलते हैं टीनेजर प्रॉब्लम। और आज इन सारी प्रॉब्लम्स को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और इनके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करने वाले हैं। कुछ टाइम पहले मुझे भी खुद पर सेल्फ डाउट होता था। पहले मैं भी कई बार ओवर थिंकिंग करता था, मैं भी बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। फिर मैंने अपनी लाइफ में 5 ऐसी टेक्निक्स फॉलो करी जिन्होंने मेरी पूरी की पूरी लाइफ बदल दी। और वो टेक्निक्स आपकी भी लाइफ बदल सकती है, आपकी भी लाइफ बना सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक टेक्निक को डीपली एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए ध्यान से समझना। और हाँ, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इस वीडियो को प्लीज अब स्किप मत करना। एडवाइस नंबर 1, मार्क्स डज नॉट मैटर। भले ही आप ये सुनकर बहुत खुश हो गए होंगे, पर इंडिया के अंदर रियलिटी यही है कि मार्क्स मैटर करते हैं। स्पेशली आपके पेरेंट्स के लिए तो बिल्कुल मैटर करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन है कि तुम पढ़ाई करो, बिल्कुल पढ़ाई करो, लेकिन उतनी ही पढ़ाई करो जिससे तुम डिसेंट मार्क्स लेके आ सको। जरूरी नहीं है कि किसी को दिखाने के लिए आप क्लास के टॉपर ही बनो, जरूरी नहीं है कि आप 100% ही लेके आओ। अगर आप किसी को दिखाने के लिए मार्क्स लेने की सोच रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि अगर आप एवरेज मार्क्स भी लेके आओगे ना तो उससे भी आपके घर वाले सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और मार्क्स के अलावा आपको फोकस करना है कोई स्किल सीखने पर, जैसे कि शायद आपको वीडियो एडिटिंग पसंद हो, आपको स्टॉक मार्केट पसंद हो, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद हो। जो भी आपको स्किल पसंद है उसे सीखने के लिए आपको दिन का कुछ टाइम वहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर जॉब्स मार्क्स के बेस पर नहीं मिलेगी, बल्कि जॉब मिलेगी स्किल के ऊपर। इसलिए अभी से कोई ना कोई स्किल सीखना शुरू कर दो, ये बहुत जरूरी है आपके फ्यूचर के लिए। अब बात करते हैं एडवाइस नंबर 2 की, कि ना बोलना सीखो। टीनेजर लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, कि हम किसी से ना नहीं बोल पाते, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक छोटी सी क्लिप से समझाता हूँ। मैं कंपनी में पैसा लगा सकता हूँ, कर्जे से मुक्त करा दूंगा, पार्टनर्स की तरह काम करेंगे। उससे कह दो राज, पैसे का जोर कहीं और दिखाना। ना कह दो उसे। ना क्यों नहीं कहते? जोरावर, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोली कि कोई भी आके उसमें बच जाए। ये हमारा फैमिली बिजनेस है। अभी आपने देखोगा कि ये बंदा ना नहीं बोल पाया क्योंकि इसके मन में डर था। और इसके एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ एक कहानी की हेल्प से। एक मेरा दोस्त है जिसके एग्जाम चल रहे थे, और उसे पता था कि उस टाइम पर उसे पढ़ना है, उसको एग्जाम पर फोकस करना है। पर तभी उसके दोस्त आते हैं और बोलते हैं कि चल यार थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं, थोड़ी देर गेमिंग करते हैं। और वो अपने दोस्तों को ना नहीं बोल पाता था, जबकि उसे पता था कि ये सब उसके लिए अच्छा नहीं है, अभी उसके लिए पढ़ना ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी वो ना नहीं बोल पाता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो उनको ना बोलेगा तो उनकी दोस्ती खराब हो सकती है। याद रखना, अगर अभी आप टीनेज के अंदर हो तो आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज आपके लिए सही नहीं है तो तभी आपके घर वाले हो, चाहे तुम्हारे दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उनको ना बोल दो, और इससे आपकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अब बढ़ते अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है द रियल फ्रेंडशिप। आपको मैं अपनी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था और उसके कम से कम 15 से 20 दोस्त थे, लेकिन जब वो धीरे धीरे सफल होने लगा ना तो इसी बीच उसके बहुत सारे दोस्त उससे दूर होते गए, और लास्ट में 3 से 4 दोस्त ही बचे, जिसमें मैं भी शामिल था। यानी शुरू में तो बहुत दोस्त होते हैं, लेकिन जब आप कुछ सही काम करने जाओगे ना तो उनमें से कोई भी दोस्त आपका साथ नहीं देने वाला। इसलिए ये याद रखना, आपको ढूंढनी है रियल फ्रेंड्स, ना कि दिखावे वाले दोस्त। और दिखावे वाले दोस्त आपके साथ हंसी मजाक तो बहुत करेंगे, आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, आपके साथ खूब गेम खेलेंगे, मगर जब आपको उनकी जरूरत होगी ना तो ये दोस्त आपकी मदद कभी नहीं करेंगे। इसलिए जिंदगी में दोस्त कम बनाओ, लेकिन सच्चे बनाओ। अब बात करते हैं अपनी 4th एडवाइस की,
जो हर फेस टू रिजेक्शन। देखो, कभी न कभी आप भी किसी के लिए अट्रैक्ट तो जरूर हुए होंगे, और जब हम किसी के लिए अट्रैक्ट होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन भी फेस करते हैं, और कभी कभी तो धोखा भी खा लेते हैं। और टीनेज के अंदर जब हम रिजेक्शन को फेस करते हैं, जब हम धोखा खाते हैं, तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो पूरी तरह से बिखर जाता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। और तुमने भी ये फेस जरूर करा होगा, जब तुम्हें कोई रिजेक्शन मिली हो, जब तुम्हें किसी ने धोखा दिया हो। शायद तुमने भी ये लाइन तो जरूर सुनी होगी, रिजेक्शन आर पार्ट ऑफ द लाइफ। और हर सिचुएशन में मूव ऑन करना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभार उस दर्द को अपने अंदर रख के उससे अपनी आग जलाओ, और इतनी मेहनत करो कि दुनिया वाले चुप हो जाए, और उस इंसान को दिखाओ जिसने तुम्हें रिजेक्ट करा था। अब बढ़ते अपने फाइनल एडवाइस की तरफ, जिसका नाम है बिलीव इन गॉड। और ये एडवाइस मैंने आपकी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करने के लिए चूज किया है। और अब किस धर्म से बिलोंग करते हो ये मैटर नहीं करता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात से फर्क पड़ता है कि आप भगवान में कितना विश्वास करते हो। क्योंकि टीनेजर लाइफ के अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम भगवान ने उनको ही दे दियो। और अधिकतम लोग बोलते हैं कि अगर भगवान होते तो इतनी प्रॉब्लम हमें क्यों होती। लेकिन बाद में उनको रियलाइज होता कि हम तो बहुत छोटा सोच रहे थे। हम तो सिर्फ सोच रहे थे कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं और बस मेरी अच्छी सी जॉब लग जाए। लेकिन उनको क्या पता कि भगवान ने उनके लिए कुछ अलग सोच के रखा है। इसलिए ये बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि भगवान पर से अपना विश्वास कभी मत हटाना, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है। इसलिए जो भी होगा अच्छा ही होगा। बस तुम अपना फोकस रखना मेहनत पर। तो ये थी वो 5 एडवाइस जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।